नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 9 दिसंबर 2025 देश भर में ठंड कोहरे का कहर चालू। आईएमडी की ताज़ा अपडेट। 9 दिसंबर 2025 को उत्तर भारत में कोहरे और ठंडे लोगों की दिनचर्या बदल दी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान के मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर बढ़ा है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और ठिठुरन बढ़ गई है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखा गया। हल्की धूप से थोड़ी राहत देगी, लेकिन तेज हवाएं रात का गिरते तापमान के कारण ठंड जारी है, जिससे सभी गर्म कपड़े पहनने व सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 9 दिसंबर 2025 को सुबह उत्तर भारत में अपने ठंड चरम पर पहुंच गई है। यूपी, बिहार, राजस्थान के मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी है। पहाड़ों पर बर्फबारी और पाला जमने के हालत चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। मौसम विभाग की आईएमडी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में शीतलहर और घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। दिन में हल्की धूप थोड़ी राहत दे सकती है, लेकिन तेज हवाओं के रात के गिरते तापमान की वजह से ठंड बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक होने पर बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा? बिहार में 9 दिसंबर को सुबह कोहरा और तेज ठंडी हवाएं पटना, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, किशनगंज, भागलपुर में दरअसल सुबह काफ़ी कम रही, जिसमें आवाजाही यातायात प्रभावित रहा। दिन के समय हल्की धूप थोड़ी गर्माहट दी, लेकिन पश्चिमी में बह रही ठंडी हवाएं तापमान को सामान्य से नीचे बनाए रखा। रात का तापमान गिरने के कारण ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिहार में ठंड और कोहरे का असर जारी रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में 9 दिसंबर सुबह बादलों के हल्के कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जिस सुबह सुबह लोग ठिठुरन का अनुभव कर रहे हैं। दिन के दौरान हल्की धूप रही, लेकिन तेज हवाओं की वजह से तापमान में गर्मी का अनुभव रहा। शाम और रात को ठंड बढ़ गई, जिससे बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण हो गया। वायु गुणवत्ता का हाल खराब रहा। राजधानी की स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। यूपी में मौसम कैसा रहेगा? उत्तर प्रदेश में 9 दिसंबर को कड़ाके की ठंड बनी हुई है। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा हुआ है। सुबह घना कोहरा और शीतलहर की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही। दिन में हल्की धूप थोड़ी राहत दी, लेकिन तेज हवाओं के कारण ठंड अधिक महसूस हुई। रात के समय तापमान में गिरावट हुई। शीतलहर का असर अधिक गहरा हो गया। उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ, ओली, गंगोत्री में सुबह तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड दिया गया। बर्फबारी पाले की वजह से स्थानीय जनजीवन प्रभावित हुआ। देहरादून, हरिद्वार में सुबह कोहरा और तेज ठंडी हवाएं रही। दिन में हल्की धूप थोड़ी राहत दी, लेकिन शाम को तापमान फिर गिर गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई। हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा? हरियाणा के करनाल और इंसाल जैसे क्षेत्रों में सुबह कोहरा और ठंडी हवाओं का असर देखा गया, जिससे तापमान न्यूनतम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। हल्की धूप, अधिक गर्मी महसूस हुई। शाम और रात को हवा की गति बढ़ने के कारण ठंड में गहरी महसूस हुई। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों तक हरियाणा में और ठंड बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा? हिमाचल प्रदेश में लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मनाली तापमान -2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। शिमला, मंडी जैसे मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की धूप मिली, लेकिन ठंड कम नहीं हुई और शाम होते होते पारा गिर गया। पंजाब में मौसम कैसा रहेगा? पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट में 9 दिसंबर को सर्दी और स्मॉग का असर रहा। सुबह के समय धुंध और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम रही। सड़क की आवाजाही कठिन हो गई। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि अधिक गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। शाम के समय पारा और नीचे गिरने से ठंड और बढ़ गई। राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा? राजस्थान में 9 दिसंबर को ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया। शेखावाटी और पूर्व जिलों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। खेतों में पाला जम गया। फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया। जयपुर के आसपास के शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिन में हल्की धूप रही, लेकिन हवाओं की ठंडक से अधिक गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में प्रदेश में शीतलहर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग में बर्फबारी जारी है। तापमान -3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जम्मू में मौसम शुष्क रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड तेज रही। ऊंचाई वाले इलाकों में पाले और बर्फबारी का असर बना हुआ है, जिससे सड़क की आवाजाही मुश्किल बनी हुई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक 9, 10, 11 दिसंबर को शीतलहर चलने में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक गलन वाली ठंड का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की और बारिश की वजह से इलाकों में तीखी चुभन वाली हवा चल रही है। राजस्थान में ठंड ने दस्तक देने के बाद लगातार असर बढ़ गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में गिरावट भले ही न है, लेकिन ठंड तीव्रता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है। दिन में धूप तो निकलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं ठिठुरन बढ़ाने का काम करेगी।
राजस्थान में जारी रहेगा शीतलहर का कहर। सोमवार को कुछ इलाकों में करवट बदली है। शेखावाटी इलाकों में दिन के समय लोगों को गलन वाली ठंड महसूस हो रही है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली है। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में दिन भर आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, जिसकी वजह से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंगलवार के लिए मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम शुष्क रहेगा, लोगों को दोपहर में हवा का चुभन परेशान करेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 8 से 11 दिसंबर को विभिन्न भागों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8 व 9 दिसंबर पहाड़ी राज्य में कड़ाके की ठंड व शीतलहर की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत सुबह के समय कोहरा छाने की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात रेल संचालन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह की यात्रा बचने व गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। देश भर मौसम तेजी से करवट ले रहा है। कहीं बारिश तो कहीं घने कोहरे की हालत प्रभावित हुई है। मध्य भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। आईएमडी के अनुसार वायु चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव जारी है। आने वाले दिनों में बारिश और कोहरा, ठंडी हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में कठिन मौसम परिस्थितियां बन सकती है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक एक वायु चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी बांग्लादेश के आसपास के निचले 100 मंडलीय स्तर पर व अन्य ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के आसपास के निचले 100 मंडल क्षेत्रों में बना हुआ है। देश भर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। भारी बारिश व घने कोहरे के हालत प्रभावित हुए है। उत्तरी और मध्य भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप तापमान में गिरावट के संकेत दे रहा है। आईएमडी के अनुसार कई वायु चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में मौसम में बड़े बदलाव जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में बारिश और कोहरा और ठंडी हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में मौसम की कठिन परिस्थितियां बन सकती है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।